नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। आज में दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, चीन के लहसुन का निर्यात मूल्य स्थिर है, लेकिन विदेशी बाजार में मांग कमजोर बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, मैं चीन की वीडियो आपको तक क्यों पहुंचाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दोस्तों चीन जो ऐसा देश है जो सभी देशों को लगभग गर्त में ले जा रहा है। क्योंकि चीन में सबसे बड़ा लहसुन का जो उत्पादन देश है, वहाँ से ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो चलता है, पूरा विदेश में जितना भी मार्केट और निर्यात मूल्य की स्थिति और चीन के बाजार की स्थिति जानना बहुत ही ज़रूरी है भारतवासियों के लिए। क्योंकि चीन बहुत ही खतरनाक देश है और वहीं से जो लहसुन, जब तक वहाँ का लहसुन ख़त्म नहीं होगा और वहाँ पर जो लहसुन का उत्पादन कम नहीं होगा, तब तक इंडिया को किसी भी अन्य कंट्रीज़ में जो लहसुन है वो निर्यात नहीं होने देगा। क्योंकि वो उसकी जो क्वालिटियाँ हैं वो सुपर क्वालिटी बना करके विदेशों में निर्यात करता है, और वहाँ से जो सस्ता माल, जितना सस्ता होए उतना सस्ता हुआ माल उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। इसलिए चीन हमारे लिए एक बहुत ही घातक साबित हो रहा है लहसुन के क्षेत्र में। तो अब लहसुन की चीन की बात करूँ तो दोस्तों, चीनी का जो लहसुन है वो उसका निर्यात मूल्य भी वर्तमान में स्थिर बना हुआ है और विदेशी बाजार में मांग भी कमज़ोर बन चुकी हैं। लेकिन निर्यात की जो सीजन शुरुआत में चीनी लहसुन की जो काफ़ी कम थी, इसलिए किसान बेचने के लिए अनिच्छुक थे। जैसे ही गोदाम की जगह वाले व्यापारियों ने लहसुन खरीदना शुरू किया, कीमत लगातार चढ़ती गई। पिछले कुछ हफ्तों में कीमत स्थिर रही, लेकिन शिपिंग की लागत अभी भी विदेशी खरीदारों को डरा रही है। इसलिए विदेशी मांग कमज़ोर बनी हुई है। विदेशी ग्राहकों से ऑर्डर की मात्रा पिछले वर्षों की तरह बड़ी नहीं है। जिननिंग शांगजुओ फूड कंपनी लिमिटेड के जो ब्रिकी प्रबंधक हैं श्री ली ने हाल ही में उनसे लहसुन के बाजार में मौजूदा स्थिति के बारे में बात करने पर दोस्तों उन्होंने बताया कि इस मौसम में लहसुन अच्छी तरह सूख गया है और जो लहसुन के बल्ब हैं वो बड़े भारी होते हैं और रंग सुंदर हैं। इसलिए 30% से अधिक लहसुन 6.5 या 7 से बड़ा सेमी से ज़्यादा बड़ा है। तो ग्राहकों के लिए बड़े लहसुन की आपूर्ति पर्याप्त से अधिक है। शेडोंग में उत्पादन क्षेत्रों से लहसुन की कीमत हाल ही में स्थिर हुई है। उत्पादन क्षेत्र आपूर्ति वितरण में तेजी ला रहे हैं। कुल आपूर्ति मात्रा बाजार की मांग को पूरा करती हैं। वेयर हाउस स्पेस वाले व्यापारी कीमत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और उच्च गुणवत्ता वाले लहसुन की कीमत दृढ़ है। तो निर्यात के लिए किंगदाओं से भेजे गए 5.5 सेमी लहसुन के 1 किलो बैग की वर्तमान एफओबी कीमत लगभग 930 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 90 अमेरिकी डॉलर अधिक हैं। कीमत पिछले कुछ हफ्तों में अपेक्षाकृत स्थिर रही, लेकिन जो विदेशी बाजार की मांग कमज़ोर है और ऑर्डर की मात्रा भी बड़ी नहीं है, और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष से उद्योग में व्यापार को और धीमा भी कर दिया है। बाजार की भविष्यवाणी के बारे में बात करें तो दोस्तों, कई व्यापारी जो लहसुन की कीमत पर अटकलें लगाए हुए हैं और लहसुन की कीमत पर अटकलों का प्रभाव बहुत बड़ा है। इससे लहसुन बाजार में कीमतों के विकास की भविष्यवाणी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि सितंबर की शुरुआत में अधिकांश लहसुन कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। कोल्ड स्टोरेज के अतिरिक्त शुल्क से लहसुन का निर्यात मूल्य बढ़ जाएगा। प्रबंधक ली के अनुसार खरीदार द्वारा किए गए निर्णयों पर शिपिंग की लागत एक महत्वपूर्ण प्रभाव बनी हुई है। शिपिंग शुल्क हाल ही में नीचे जो किंगडम और यूरोप के बीच वर्तमान शिपिंग शुल्क लगभग जो है वो दोस्तों 8,200 यूएसडी प्रति कंटेनर हैं, जो अभी भी सामान्य से बहुत हैं। कुछ देशों ने घरेलू लहसुन उत्पादन का विस्तार किया है क्योंकि शिपिंग की लागत निषेधात्मक थी और यह स्वाभाविक रूप से चीनी लहसुन निर्यात को प्रभावित करता है। ये दोस्तों वहाँ के जो प्रबंधक हैं ली, उन्होंने बताया है कि जो शिपिंग लागत है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण लहसुन का जो निर्यात है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है और वहाँ के वेयर हाउस में लहसुन अभी भी भरा जा रहा है। तो इस स्थिति में दोस्तों लहसुन की जो स्थिति है आने वाले दिनों में किस प्रकार से रह सकती हैं, ये आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि चीनी लहसुन का भंडारण अभी भी भरा है और वहाँ से जो माल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सामने वाले जो देश होते हैं उनको जो लहसुन है कम से कम रेट पर चाहिए। अगर शिपिंग लागत उसमें दी जाती है तो वो लहसुन काफ़ी महंगा हो जाता है, जिसके कारण जो ऑर्डर हैं अन्य कंट्रियों से वो बहुत ही कम मात्रा में निकल करके
आ रहे हैं और निर्यात की मात्रा बहुत ही कम देखी जा रही है। तो लहसुन की खपत बहुत ही कम हो रही है, जिसके कारण दोस्तों ये लहसुन के भाव में बहुत ही कमज़ोर आपको स्थिति देखने को मिली है। अगर भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों भविष्य में भी लहसुन की जो स्थिति है लगभग 1 महीने तक और कमज़ोर रह सकती हैं। उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं चीन के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस प्रकार से वो अपना माल निकालना चाहेगा। अगर चीन का माल अत्यधिक मात्रा में नहीं निकलता है तो दोस्तों लहसुन का जो स्टोर है, भंडारण है, काफ़ी मात्रा में रहने की संभावना है। वेयर हाउस पूरी तरह से वहाँ के भरे हुए हैं और वहाँ के व्यापारी जो कोशिश कर रहे हैं कि माल ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस स्थिति के बारे में आपको बिल्कुल अवगत कराना बहुत ही ज़रूरी था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।